नमस्कार दोस्तों। 1997 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और इस रिपोर्ट में लिखा था कि जम्मू और कश्मीर में लिथियम के रिजर्व हो सकते हैं, लेकिन उस समय की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं देती है और ये प्रोजेक्ट भुला दिया जाता है। लेकिन 26 साल बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग 9 फरवरी 2023 को एक भारी भरकम अनाउंसमेंट करती है कि जम्मू कश्मीर के श्री डिस्ट्रिक्ट के सलाला हिमालय इलाके में 5.9 मिलियन टन लिथियम के रिसोर्सेस मिले हैं। और लिथियम के इतने भारी भरकम रिजर्व मिलने के बाद इंडिया लिथियम के भंडार वाले देशों में टॉप 5 में आ गया है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व की बात करें तो यूएस जियोग्राफिकल सर्वे के अनुसार बोलिविया 21 मिलियन मैट्रिक टन, अर्जेंटीना 17 मिलियन मैट्रिक टन, चिली 9.2 मिलियन मैट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया 6.4 मिलियन मैट्रिक टन, इंडिया 5.9 मिलियन मैट्रिक टन के साथ टॉप 5 में आ गया है। अब कई लोग लिथियम मिलने को एक जैकपॉट की तरह समझ रहे हैं, पर क्या ये सच में इंडिया के लिए एक जैकपॉट है? आइए इस वीडियो में विस्तार से इस पर विश्लेषण करते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लिथियम है क्या और क्यों दुनिया इसके पीछे भाग रही है। लिथियम एक बहुत हल्की मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आसानी से एलिमेंट्स के साथ मिलकर के कंपाउंड बना लेती है। लिथियम आयन बैटरी बनाने में, जिससे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं, सिरेमिक और ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में, एरोस्पेस एप्लीकेशंस में और फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में। लेकिन लिथियम का सबसे ज्यादा उपयोग लिथियम आयन बैटरी बनाने में होता है और लिथियम आयन बैटरीज का 90% मार्केट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से आता है। यानी ये सारी लड़ाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में लगने वाली लिथियम आयन बैटरी की है। सीधी सी बात है, जिस देश के पास जितना ज्यादा लिथियम होगा वो उतने ही आसानी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बना सकता है और आने वाला दौर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही है। आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, लिथियम आयन बैटरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा चाइना बनाता है। चाइना की एक कंपनी है कैटल, ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनियों में से एक है। एलन मस्क की टेस्ला मोटर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसकी बैटरी भी कैटल ही बनाता है। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि लिथियम मिल जाने से जैकपॉट नहीं लगने वाला। लिथियम का यूज है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाना। जब तक हम लिथियम आयन बैटरी नहीं बनाते हैं तब तक इस लिथियम का कोई यूज नहीं है और लिथियम आयन बैटरी बनाना मजाक नहीं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरी है क्या और ये बनती कैसे है। एक लिथियम आयन बैटरी के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: कैथोड, एनोड, सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड बनता है लिथियम और ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है। कैथोड बनता है लिथियम प्लस निकल या फिर कोबाल्ट से। निकल और कोबाल्ट इंडिया में नहीं मिलता, मतलब लिथियम अगर आपको मिल भी गया है तब भी आपको निकल और कोबाल्ट तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। लिथियम आयन बैटरी का 90% मार्केट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से आता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इसी दौर में चल रहे हैं। 100 साल पहले अमेरिका में 33% से ज्यादा व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे जिनमें लेड एसिड बैटरी यूज की जाती थी। अब स्वाभाविक सी बात है, लेड एसिड बैटरी पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स को तो टक्कर नहीं दे पाई होगी, इसलिए लेड एसिड बैटरी से चलने वाले सारे व्हीकल धीरे धीरे बंद हो गए। लेड एसिड बैटरी के बाद 2 नई तरह की बैटरी मार्केट में आई, निकल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। इस दौड़ में लिथियम आयन बैटरी आगे निकल गई और इसलिए आज हर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी ही नजर आती है। एक सर्वे के अनुसार आने वाले 8 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड 7 गुना बढ़ जाए। इसका मतलब लिथियम फायदे का सौदा है। लिथियम आयन बैटरी बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो आइए समझते हैं कि लिथियम आयन बैटरी आखिर बनती कैसे। सबसे पहले लिथियम को धरती से माइनिंग के थ्रू निकालना पड़ेगा और लिथियम माइनिंग में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना सबसे आगे हैं। दूसरी स्टेप आती है रिफाइनिंग, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा साफ होने चाहिए, इसलिए रिफाइनिंग की प्रोसेस भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ हाईली स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा की जाती है। चाइना में दुनिया का 13% लिथियम है, लेकिन चाइना 58% लिथियम की प्रोसेसिंग करता है। यहाँ एक बात आपको बता दें, पिछले साल इंडिया ने 13,000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट किया था। मतलब सिर्फ लिथियम के मिल जाने से कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ा टास्क लिथियम की प्रोसेसिंग से जुड़ा है। अब बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी के कंपोनेंट्स की। क्या आप जानते हैं दुनिया भर का 78% कैथोड कौन बनाता है? 60% से ज्यादा एनोड कौन बनाता है? 47% से ज्यादा सेपरेटर कौन बनाता है? चाइना की केटल दुनिया भर की लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन का 34% अकेले करती है।
केटल के अलावा सैमसंग और पैनासोनिक भी लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं। इंडिया में लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ओला, ईथर और अमारा राजा जैसी कंपनियां बैटरी के कंपोनेंट बाहर से मंगाती हैं और इंडिया में असेंबल करती हैं। लिथियम के केस में दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। अगर क्वांटिटी की बात करें तो इंडिया के पास 5.9 मिलियन टन लिथियम है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो ये चैप्टर अभी पूरा पढ़ना बाकी है। आइए आपको 3 पैरामीटर्स बताते हैं, इंफ्रारेड, इंडिकेटेड और मेजर्ड। जब भी किसी कंट्री में किसी मेटल का रिजर्व मिलता है तो उसकी माइनिंग को इन 3 कैटेगरीज में दिखाया जाता है। इंफ्रारेड का मतलब है कि माइनिंग बहुत मुश्किल है और मेजर्ड का मतलब है कि माइनिंग बहुत आसान है। इंडिया में जो लिथियम मिला है उसे इंफ्रारेड की कैटेगरी में डाला गया है, मतलब माइनिंग आसान नहीं है। लेकिन जब लिथियम मिला ही है तो माइनिंग भी होगी और प्रोसेसिंग भी होगी। लेकिन मान लो कि हम माइनिंग और प्रोसेसिंग के चैलेंजेस को पार कर लेते हैं, तब भी फ्यूचर में आपके पास रुकावट है, कंपटीशन। इस समय लिथियम आयन बैटरी के अलावा और भी तरीके के फ्यूल्स डेवलप करने की कोशिश चल रही है, जिसमें सॉलिड स्टेट बैटरी एक नई तरीके की बैटरी है जिसमें लिथियम का यूज नहीं होता है और इसकी स्टेबिलिटी लिथियम आयन बैटरी से भी ज्यादा है। फिलहाल सॉलिड स्टेट बैटरी में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन जब होगी तो ये एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर होगा। दूसरा, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां। कई कंपनियां हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर काम कर रही हैं, जिसमें हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह होगा जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फ्यूल प्रोवाइड करेगा। और जिस तरह आज पेट्रोल पंप है, उसी तरह लोग हाइड्रोजन पंप से हाइड्रोजन अपनी गाड़ियों में डालेंगे। मतलब लिथियम का कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आने के लिए तैयार है। और अगर ये मार्केट में आते हैं तो लिथियम, जिसे हम सफेद सोना कहते हैं, ये सफेद सोना नहीं रहेगा। इसका मतलब इसके दाम गिरेंगे। अब बात करते हैं लिथियम के साइड इफेक्ट के बारे में। लिथियम की माइनिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। 1 टन लिथियम प्रोसेस करने के लिए 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और 1 टन लिथियम प्रोसेस करने के लिए 22 लाख लीटर पानी लगता है। कुल मिला के कंक्लूजन ये है, लिथियम के रिजर्व हमें मिले हैं, वो इंडिया के लिए जैकपॉट तो है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। हमें उनकी माइनिंग करनी होगी, उनकी प्रोसेसिंग करनी होगी। इंडिया के अंदर लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए सेटअप तैयार करना पड़ेगा और जब ये बैटरी इंडिया में ही बनेगी, यहीं पर प्रोड्यूस होगी, तब इंडिया लिथियम आयन बैटरी के केस में सुपर पावर बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो सच में ये एक सुनहरे युग की शुरुआत है।